So, board visible as students? So, today we'll discuss numerical questions on the combination of errors. देखिए लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था combination of error during the multiplication between the physical quantity, during the division between the physical quantities, ठीक है, and when the physical quantity is raised to some suitable power. तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो हमने क्या किए थे, डिस्कस किए थे. अब उसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के अंदर, ठीक है. सो वन बाय वन मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है. जब मैं क्वेश्चन रीड करूँगा शायद आपको स्क्रीन ना दिखे, उसके बाद आपको स्क्रीन दिखेगा, ठीक है. सो देखिए क्वेश्चन कैसे है. फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन है if the error involved in the measurement of a side and the mass of a cube are 3% and 4% respectively, what is the maximum permissible error in the density of the material? क्या क्वेश्चन दिया है, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ. if the error involved in the measurement of a side and the mass of a cube are 3% and 4% respectively, what is the maximum possible error in the density of the material? ठीक है, एक क्यूब दिया हुआ है, ठीक है, एक क्यूब आपको दिया हुआ है. इसकी साइड को मेजर करने में और उसकी मास को मेजर करने के अंदर जो एरर है, परसेंटेज एरर इन लेंथ कितनी दे रखी है, 3%, एंड परसेंटेज एरर इन मास मेजरमेंट कितनी दे रखी है, 4%. और आपको पूछा है मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन डेंसिटी कितना होगा, वो आपको कैलकुलेट करना है. देखिए यदि इस ट्यूब की साइड में क्या ले लूँ, L ले लो, ठीक है. तो डेंसिटी क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम. अब ये क्यूब है तो क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, L. तो डेंसिटी हो गई मास अपॉन. तो देखिए ये दो फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे से डिवाइड हो रही है और रिजल्टेंट क्वांटिटी मिल रही है डेंसिटी. तो आपको पूछा है परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी. तो देखिए यहाँ दो लॉजिक यूज होंगे. एक तो ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज डिवाइड हो रही है और इसमें जो ये L है वो एक सूटेबल पावर से रेज किया हुआ है. तो यहाँ डिवीजन वाला लॉजिक भी लगेगा और मैंने फिजिकल क्वांटिटी इज रेज टू सूटेबल पावर, वो भी लॉजिक लगेगा. तो देखिए परसेंटेज एरर क्या हो जाएगी, डेल्टा. देखिए परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी क्या होगा, डेल्टा D बाय D इंटू 100 इज इक्वल्स टू डेल्टा M बाय M इंटू 100 प्लस 3 डेल्टा L अपॉन L इंटू 100. ये जो पावर है लेंथ की, ये पावर क्या आ जाएगी, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी. क्या आ जाएगी, मल्टीप्लिकेशन. तो क्या आ गया, डेल्टा D अपॉन D इंटू 100. अब देखिए परसेंटेज एरर इन द मास क्या दे रखी है, 4%. तो देखिए ये आपकी जो वैल्यू है, दिस इज कॉल्ड परसेंटेज एरर इन द मास. तो ये हो गया 4 प्लस 3 इंटू परसेंट, ये डेल्टा L अपॉन L इंटू 100. दिस इज कॉल्ड परसेंटेज एरर इन द डेंसिटी. तो ये कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 3. तो 9 इंटू 4 आंसर आ जाएगा 13%. सो परसेंटेज एरर
इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी कितना आ जाएगा 13%। इज इट क्लियर? देखिए हमने लॉजिक क्या लगाया कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम हो गया L क्यूब, क्योंकि आपको किसके अंदर वॉल्यूम में एरर नहीं दिया हुआ है, आपको किस में एरर दिया हुआ है, लेंथ में एरर दिया हुआ है। तो आपको डेंसिटी जो है वो इन टर्म्स ऑफ मास और लेंथ लिखनी पड़ेगी, तो m/L क्यूब। इससे पहले मैंने लास्ट क्लास में एक डिवीजन वाला बताया था, डेंसिटी वाला क्वेश्चन, उसमें हमने वॉल्यूम दिया हुआ था, तो वहाँ फॉर्मूला क्या लगता, डेल्टा m/m इंटू 100 प्लस डेल्टा v/v इंटू 100, क्योंकि वहाँ मेजरमेंट में एरर, किसके मेजरमेंट में एरर हो रही थी, वॉल्यूम के मेजरमेंट में एरर हो रही थी, लेकिन यहाँ लेंथ के मेजरमेंट में एरर हो रही है, तो इस अकॉर्डिंग हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एनीवन, किसी को कोई डाउट? कंफर्म? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 2%, then what would be the percentage error in the measurement of the volume of a sphere? मतलब स्फीयर दिया हुआ है, उसकी रेडियस मेजरमेंट में एरर 2% दे रखी है, तो उसके वॉल्यूम मेजरमेंट में कितना एरर होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। देखिए ये आपका स्फीयर है, इसका रेडियस आपको क्या दिया हुआ है r, एंड परसेंटेज एरर इन रेडियस मेजरमेंट, परसेंटेज एरर इन द रेडियस मेजरमेंट डेल्टा r अपॉन r इंटू 100 कितना दिया हुआ है 2% दिया हुआ है, और आपको पूछा है परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम मेजरमेंट। स्फीयर है तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, कौन बताएगा? 4/3 पाई r क्यूब, 4 पाई r क्यूब नहीं होता है, 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है, ये वॉल्यूम है। तो देखिए 4/3 पाई ये तो कांस्टेंट हो गया, तो बेसिकली क्या होगा, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा v अपॉन v इंटू 100 इज इक्वल्स टू 3 इंटू डेल्टा r अपॉन r इंटू 100, जो कि ये जो रेडियस है उसकी पावर कितनी है 3, सो दिस सुटेबल क्वांटिटी इज रेज टू, दिस फिजिकल क्वांटिटी इज रेज टू सुटेबल पावर 3। ये हो गई परसेंटेज एरर इन द वॉल्यूम मेजरमेंट, डेल्टा v अपॉन v इंटू 100, तो ये हो जाएगी 3 इंटू 2, यानी कितनी हो जाएगी 6%। इज इट क्लियर? मैत्री, कृषा, समझ में आया? किसी को कोई डाउट? कंफर्म? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसी वैरायटी में हम करते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए so the next question in this variety, देखिए क्या दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन दिया है the time period of oscillation of a simple pendulum is given by t is equals to
pi root L by G. T is equals to 2 pi root L by G, where T is the time period of oscillation, L is length, G is a gravitational acceleration. The measured value of L is 20 centimeter, known to 1 mm accuracy. लेंथ कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर, और इसके अंदर एक्यूरेसी कितनी है 1 mm, तो डेल्टा L कितना दिया हुआ है 1 mm. And the time for 100 oscillation of the pendulum is found to be 90 seconds. Time period of 100 oscillation आपको कितना दिया हुआ है 90 seconds. Using a wristwatch of 1 second resolution. Delta T आपको क्या दिया हुआ है 1 second. So what is the accuracy in the determination of G? G के determination में accuracy in determination of G के डिटर्मिनेशन में कितनी एक्यूरेसी होगी, ये आपको क्या करना है कैलकुलेट करनी है. अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस अकॉर्डिंग करना है. क्वेश्चन में वापस से रिपीट कर रहा हूँ. टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या है, T is equals to 2 pi root L by G. ये टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला है जो हमने डेराइव भी किया था. आप उसको क्या बोला है कि इसके अंदर मेजरमेंट दिए हुए कि लेंथ यदि 20 सेंटीमीटर है तो उसके मेजरमेंट में जो एक्यूरेसी है मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितना हो सकता है 1 mm का हो सकता है. इससे कम, इससे ज़्यादा एरर पॉसिबल नहीं है. और क्या दिया हुआ है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ 100 ऑसिलेशन इज 90 सेकेंड. तो 100 ऑसिलेशन का दिया हुआ है तो एक ऑसिलेशन का हमें पता चल जाएगा, और एक ऑसिलेशन का जो टाइम होता है वही टाइम पीरियड बोला जाता है, और उसके मेजरमेंट में जो एक्यूरेसी है वो क्या है 1 सेकेंड. तो 1 सेकेंड से ज़्यादा का एरर आपका नहीं हो सकता. ठीक है, 100 ऑसिलेशन में 1 सेकेंड है तो एक ऑसिलेशन में कितना होगा 1/100. ठीक है, और एक्यूरेसी आपको कैलकुलेट किस में करनी है, एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ G, ये आपको कैलकुलेट करना है. तो पहले देखिए G का रिलेशन हम बना लेते हैं. देखिए T is equals to 2 pi root L by G होल स्क्वायर किया, T स्क्वायर इज इक्वल टू 4 pi स्क्वायर L by G. ठीक है, तो G की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 pi स्क्वायर L by T स्क्वायर. मैं T स्क्वायर इधर ले आया और G इधर ले आया. ये रिलेशन समझ में आया सब लोगों को? कंफर्म? अब देखिए, अब एक्यूरेसी आपको कैलकुलेट करनी है तो कैसे करेंगे. देखिए रिलेशन क्या हो जाएगा, डेल्टा G अपॉन G इंटू 100 इज, सॉरी 100 तो नहीं बट परसेंटेज एरर निकालनी है तो निकाल सकते हैं, इंटू 100 इज इक्वल्स टू, अब देखिए 4 pi स्क्वायर तो कांस्टेंट है, डेल्टा L अपॉन L इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा T अपॉन T इंटू 100. देखिए T स्क्वायर था तो T स्क्वायर का जो न्यूमेरिकल पार्ट है, जो पावर वाला पार्ट है वो आगे आ जाएगा. ठीक है, ये रिलेशन समझ में आया कैसे लिखा हमने कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का. अब देखिए आपके पास डेल्टा L है, L दिया हुआ है. देखिए 1 mm है तो 1 mm में सेंटीमीटर कितने होंगे, में सेंटीमीटर कितने हो जाएंगे 0.1 सेंटीमीटर. ठीक है, और आपको दिया हुआ है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ 100 ऑसिलेशन 90 सेकेंड है. ठीक है, तो हमारे T की वैल्यू क्या हो जाएगी, T है टाइम पीरियड, T क्या है टाइम पीरियड ऑफ 1 ऑसिलेशन. वन ऑसिलेशन का टाइम हो जाएगा 90/100. 100 ऑसिलेशन का टाइम है 90 सेकेंड, तो एक ऑसिलेशन का कितना हो जाएगा 90/100 यानी
0.9 सेकेंड और डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्यूरेसी इन द वन ऑसिलेशन दैट इज 1/100 यानी 0.01 सेकेंड। ये डेल्टा टी की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि देखिए 1 सेकेंड दिया हुआ था, 1/100 क्यों किया, क्योंकि वो 100 ऑसिलेशन की एक्यूरेसी 1 सेकेंड थी, तो एक ऑसिलेशन की एक्यूरेसी कितनी हो जाएगी 1/100, यानी ये मैक्सिमम पॉसिबल एरर हो सकती है टाइम पीरियड के मेजरमेंट में, तो 0.01 सेकेंड। अब देखिए सारे पैरामीटर्स हमारे पास आ गए हैं, तो डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 ये वैल्यू हो जाएगी डेल्टा एल की वैल्यू 0.1, डेल्टा एल की वैल्यू 0.1, एल की वैल्यू 20 इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा टी कितना है 0.01 अपॉन टी कितना है 0.9 इंटू 100। तो इसको सॉल्व करें हम, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये आ जाएगा 10 बाय ये 1/2 0.5 प्लस ये कितना हो गया, ये हो गया 0.01 100 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1 यानी 2/0.9 यानी कितना हो गया 20/9 कितना हो गया, तो 1/2 प्लस 20/9 एलसीएम हम ले लेंगे 18, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 40 ये हो जाएगा 49/80, आंसर कितना आ जाएगा 49/80। इसको सॉल्व करिए, कितना आ रहा है आंसर 49/18 को, दिस इज परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जी। कितना आ रहा है आंसर 49/18 को सॉल्व करके बताएं। कितना आ रहा है 2.7, ठीक है, सो ये आपका आंसर आ गया 2.72%। So this will be the percentage error in the measurement of G. Is it clear? Any doubt? Any doubt? तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के अंदर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक और इसी वैरायटी में मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन दिया है दैट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ थिन वायर ऑफ रेडियस r सेंटीमीटर and resistance of capital R ohm and length L centimeter is given by specific resistance आपको दिया हुआ है rho is equals to pi r square into r by L, ठीक है। R की वैल्यू दे रखी है 0.26 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 32 प्लस माइनस 1 ओम और लेंथ दिया हुआ है 78 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, और आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये आपका क्या है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के मेजरमेंट में जो एरर हो रही है उसको मेजर करने के लिए आर रेडियस दिया हुआ है आपको, रिलेशन देखिए, तो अब ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, तो इसका रिलेशन रेडियस रेजिस्टेंस और लेंथ के टर्म में क्या हो जाएगा, देखिए डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100 इज इक्वल्स टू, देखिए पाई तो कांस्टेंट हो गया, रेडियस का स्क्वायर है तो 2 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 प्लस कैपिटल आर अपॉन आर इंटू 100 प्लस जो डिनोमिनेटर में रेडियस है वो भी प्लस में ही आए हो जाएगी,
प्लस डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। ये रिलेशन समझ में आया? अब देखिए ये हो गया 2 इंटू डेल्टा आर की वैल्यू है 0.02, आर की वैल्यू है 0.26 इंटू 100 प्लस रेजिस्टेंस के अंदर एरर है 1/32 इंटू 100 प्लस लेंथ 0.01 अपॉन 78 इंटू 100। इन सारे पार्ट्स को आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी? परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। तो इसके मेजरमेंट में जो एरर आने वाली है वो कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए कैसे आया। ये हो जाएगा, देखिए 2/26, ये हो जाएगा 2 से ये कैंसिल हो गया 30, ये हो गया 200/30 प्लस 100/32 प्लस ये हो जाएगा 1/78। इन सबको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। कैलसी से सॉल्व करिए एक बार और बताइए मुझे आंसर क्या आ रहा है। तो मैं फाइनल आंसर से एक बार चेक कर लेते हैं इसको। तीनों पार्ट को डिवाइड करके ऐड करिए, क्या आ रहा है आंसर? आपका आ जाएगा 18.52%। ये एरर हो जाएगा, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इज इट क्लियर?